गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंश्योरेंस का टॉपिक पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बैंकिंग का टॉपिक क्लियर किया था, बहुत सारे उसमें अदर सर्विसेज पढ़ी थी और ई बैंकिंग हमने सीखा था। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनिए, इंश्योरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब आपने मतलब ध्यान से सुनना है, क्योंकि ना इंश्योरेंस वाला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स में देखो कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। अब देखो, सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था बिजनेस रिस्क, अब इन बिजनेस रिस्क में बताया जाता था कि जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, और जितना हम कम रिस्क लेंगे उतना कम प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बट अब उस बिजनेस में सब उसको इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी होती है, जैसे LIC, GIC, ये सारे लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रोडक्ट, GIC जनरल इंश्योरेंस के लिए। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज और बनी होती हैं जो हमारी बिजनेस को सिक्योर कर लेती हैं। जैसे हम अपने हाउस को मतलब इंश्योर करा सकते हैं, हम अपनी बाइक को इंश्योर करा सकते हैं, अपनी कार को इंश्योर करा सकते हैं, खुद इंसान खुद अपने आप को भी इंश्योरेंस करवा सकता है, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा सकता है, ये सारा इंश्योरेंस में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट इसी में आ जाता है कि इंश्योरर क्या होता है। देखो, अब इसमें कुछ टर्म्स हमें पढ़नी पड़ेंगी कि इंश्योरर क्या होता है। इंश्योरर आप ध्यान से नोट कर लो। जो इंश्योरर उसको कहा जाता है जो हमें इंश्योरेंस देता है, मतलब जो कंपनियां होती हैं जो हमारे बिजनेस का इंश्योरेंस करती हैं उसे क्या बोलते हैं, इंश्योरर। इंश्योर्ड क्या होता है, इंश्योर्ड का मतलब होता है जिसका इंश्योरेंस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना खुद का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो हम इंश्योर्ड होंगे। हम अपनी बाइक का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो बाइक इंश्योर्ड होगी। अगर कार का करा रहे हैं तो कार इंश्योर्ड होगी। इंश्योरर वो कंपनी होगी, इंश्योर्ड जिसका हम करवा रहे हैं वो होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो इसके बाद आया था हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब होता है किस सब्जेक्ट का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, किस सब्जेक्ट का। फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं, या लॉस, कोई भी चीज़ का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं। कोई सब्जेक्ट होता है किस चीज़ का, आग का, पानी का, जो थ्योरी का, मतलब किस चीज़ का कोई सब्जेक्ट होता है, नाम होता है। उस नाम का पर्टिकुलर हम उसे कहते हैं कि इस चीज़ का इंश्योरेंस हो रहा है, तो हैपनिंग ऑफ इवेंट है। जो हैपनिंग ऑफ इवेंट में इसमें आ जाता है, जैसे हमने फायर इंश्योरेंस कराया तो जिस सब्जेक्ट का हमने इंश्योरेंस कराया उस आग से हमें मतलब नुकसान हो गया, तो कंपनी क्या करती है, हमारा इंश्योरेंस हमें क्या करती है, कंपनसेट करती है। तो वो ये पॉइंट इसमें आ जाता है हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रीमियम। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ध्यान से सुन लो। जो कंपनी होती है, हम कंपनी को कह देते हैं कि हमारी इस चीज़ का इंश्योरेंस कर दो। ठीक है, तो इंश्योरेंस करती है तो वो क्या करती है, चाहे क्वार्टरली बेसिस पे, चाहे ईयरली बेसिस पे, चाहे 6 मंथ बेसिस पे, चाहे मंथली बेसिस पे हमसे क्या लेती है, प्रीमियम लेती है। प्रीमियम जैसे हमें किस्तें कह देते हैं कि किस्तें लेती है, कि हमें कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है हर साल, हर 6 महीने बाद, तो वो उनका तय होता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितना इंश्योरेंस कितनी अमाउंट का करा रहे हैं, तो उस पर प्रीमियम भी उसी अमाउंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इसको मैं बड़े डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं, पर आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब आप बच्चों इसमें देखो, इतना एक पॉइंट को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है। देखो लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ एट मोस्ट गुड फेथ। आपने अभी पहले मीनिंग देखोगे, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल देखोगे, मतलब इतनी लंबी चौड़ी। तो आप स्टूडेंट्स इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल पंजाबी में बता देता हूँ। देखो, प्रिंसिपल ऑफ एट मोस्ट गुड फेथ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫੇਥ, ਦ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਮਸਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਆਲ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੈਕਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਬੋਥ ਦ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹਾਈਡ ਐਨੀ ਫੈਕਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪॉलिसी
from each other. If the insurer hide and material fact, the insurance company and later the or insurance come to know about it, then he can refuse to pay compensation. सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से सुनो। अगर कोई जड़ा इंश्योरेंस है हम करवाते हैं, वो इंश्योरेंस हमेशा गुड फेथ में होना चाहिए। हमें क्या है, कंपनी से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए कि मतलब बाद में कंपनी को पता चलता है कि ये जो जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया जा रहा था वो इंश्योरेंस ही मतलब पहले ये बात छुपाई गई थी, तो बाद में पता लगता है तो कंपनी उस चीज़ को कंपनसेट नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको मैं किसी भी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे एक पर्सन है, ठीक है, इफ़ ए पर्सन हैज़ टेकन ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज़ हार्ट पेशेंट। एक पर्सन था, देखो उस बंदे ने क्या किया, उसको लाइफ इंश्योरेंस करवाया, तो उसने कंपनी से ये बात छुपाई कि वो हार्ट पेशेंट है, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। तो फिर बाद में पता चलता है तो उसके परिवार वाले उसका क्या करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेट करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है कि आपने नहीं बताया कि ये मतलब बाद ये क्या हुआ कि हार्ट पेशेंट था, पर आपने ये चीज़ छुपाई थी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बस आप अब बच्चों के माइंड में ना ये क्वेश्चन बहुत उठता है, क्योंकि मुझे भी पता है कि काफ़ी पहले भी मैं बहुत सारे साल पढ़ा चुका हूँ, तो बच्चों के माइंड में ये चीज़ बहुत बार आती है। मैं आपके डाउट्स यहीं पे ही क्लियर करता हूँ। मुझे पता है आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर मतलब इंश्योरेंस करवा लिया कि बाद में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाए तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी या नहीं देगी। हाँ स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान से सुनिए। जिस टाइम आप इंश्योरेंस करा रहे थे उस टाइम आपके हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब इंश्योरेंस करवा लिया बाद में प्रॉब्लम आती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट देगी, पर जब इंश्योरेंस मतलब पॉलिसी ले रहे थे जब, तब आप उससे पहले आपका कोई भी मतलब केस नहीं होना चाहिए हार्ट का, या कोई भी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने कंपनी को कोई भी चीज़ नहीं छुपा के रखनी है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। आई होप आपको ये पहला पॉइंट आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए आप, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अब इसमें ही आपको नाम से ही क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए गैम्बल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एंड लॉ डज नॉट परमिट इट। In case of a life insurance, the insurable interest come with the relation of insured with the person taking insurance policy। तो स्टूडेंट्स इसमें क्लियर कट ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर्स पे होना चाहिए। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप फिर भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तब इसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे आप एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ए पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द स्पाउस और फॉर हिज हर चिल्ड्रन, बट ही शी कैन नॉट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ए स्ट्रेंजर। समझ रही हो बात? वो अपने वाइफ का, स्पाउस का मतलब होता है वाइफ। अगर आप हस्बैंड हो तो आप, अगर आप मतलब लड़के हो तो आपकी जो वाइफ आपकी स्पाउस होगी। अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड आपके स्पाउस होंगे। तो आपके अपने बच्चे की क्या करवा सकते हो, इंश्योरेंस करा सकते हो, पर आप किसी बाहर वाले पर्सन का, स्ट्रेंजर का नहीं करवा सकते इंश्योरेंस। तो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात और बताता हूँ, इसमें भी एक और केस आता है, और भी बहुत सारे माइंड में आपके पे क्वेश्चन चल रहे होंगे इसके रिलेटेड, पर आपको मैं और भी थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक शॉप
अब आप एक शॉप चला रहे हो, उस शॉप के आप मालिक नहीं हो, पर आप जो बिजनेस कर रहे हो वो सामान आपका है, तो आपने जो इंश्योरेंस कराया वो उस सामान के रिलेटेड कराया है, तो वो उसमें आपका इंटरेस्ट है, बिजनेस के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, तो मतलब वो क्या होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर क्लेम देगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी लैंग्वेज को समझो कि जिस बिजनेस का आप इंश्योरेंस करा रहे हो, या जिस बिजनेस का करा रहे हो, या जिस चीज़ का आप बिजनेस इंश्योरेंस करा रहे हो, उस सब्जेक्ट मैटर पे आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। मतलब आप किसी ऐसा चीज़ का इंश्योरेंस नहीं करा सकते जिसके सब्जेक्ट मैटर से आपका कोई लेना देना ही ना हो, तो वही चीज़ इसमें आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सेकंड पॉइंट क्लियर कट समझ आ गया होगा। तो थर्ड पॉइंट देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ अडेमनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ अडेमनिटी का पॉइंट बड़े ध्यान से समझना। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इसको ध्यान से सुन लो कि इंश्योरेंस कभी भी ऐसे नहीं कराना चाहिए कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए। हम अपने इंश्योरेंस तो क्यों करवाते हैं? अपने बिजनेस का रिस्क का कवर करने के लिए। किस चीज़ का करवाते हैं? कि आप हमारा रिस्क सिक्योर हो, तो हम उससे प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस के लिए हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ,